मैं आराधना शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़। आज हम बाल मनोविज्ञान के अध्ययन करेंगे। बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा पर प्रकाश डालेंगे। बाल्यावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यही वो अवस्था है जिसे हम जीवन की आधारशिला कहते हैं। इसलिए कहावत भी है कि बच्चा मानव का पिता होता है। बालक जीवन में जो कुछ अपने माता पिता से सीखता है वही उसके जीवन का आईना या दर्पण हो जाता है। बालक जीवन में कैसा बनेगा इसका निर्धारण 4 से 5 वर्ष की उम्र में हो जाता है। बाल्यावस्था के अध्ययन को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल का अर्थ होता है बच्चा और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। इसके संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। जबकि जेम्स ड्रेवर का कहना है बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसके मानव के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। वहीं आइजनेक कहते हैं बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है जो शिशु जन्म पूर्व, जन्म के समय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा परिपक्व अवस्था तक के बालक का मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। किर्कपैट्रिक के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह उन सभी विशेषताओं के अध्ययन करता है जो जन्म के समय बालक में उपस्थित रहती हैं तथा जो प्रौढ़ों की विशेषताओं से भिन्न होती हैं तथा जो विकास के सामान्य नियमों का अध्ययन करते हैं, जिसके अनुसार शैशव अवस्था और पूर्ण परिपक्व अवस्था के बीच की जो आकार, बनावट तथा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन पाया जाता है। अब हम समझते हैं कि बाल विकास की क्या स्थिति है। सामान्य अवस्था में बालक के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के पश्चात दार्शनिकों एवं मनोवैज्ञानिकों ने बालक के संबंध में अध्ययन किया और उन्होंने बालक के रुचियों, व्यवहार, अभिवृत्तियों, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि बालक जो है वह विकास को धीरे धीरे प्राप्त करता है, तुरंत नहीं कर पाता। बाल मनोविज्ञान एवं मानव विकास में यदि हम अंतर देखें तो दोनों में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। बाल विज्ञान का क्षेत्र संकुचित है क्योंकि इसमें मानव के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक ही किया जाता है, जबकि मानव विकास का क्षेत्र काफी व्यापक व विस्तृत है। इसमें मानव जीवन का अध्ययन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है। जहां बाल विकास के तहत केवल हम रचनात्मक परिवर्तनों का ही अध्ययन करते हैं, वहां हम मानव विकास के तहत रचनात्मक परिवर्तनों के साथ साथ विनाशात्मक परिवर्तनों का भी अध्ययन करते हैं। बाल विज्ञान में बालक के केवल वर्तमान क्षमताओं को ही ध्यान रखा जाता है, जबकि मानव विकास के तहत वर्तमान का तो अध्ययन करते ही हैं, साथ ही साथ भूत और भविष्य की कल्पना भी करते हैं। इसके माध्यम से बालक के संबंध में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। बाल विकास में बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य मन, व्यवहार, रुचियों एवं अभिवृत्तियों को समझना है। वहीं मानव विकास का मुख्य उद्देश्य मानव के सर्वांगीण विकास करने से है। मानव के वर्तमान को ध्यान में रखते हुए उसमें सुंदर भविष्य की रचना करना भी होता है। बाल मनोविज्ञान बाल व्यवहार एवं उसकी अंतर क्रियाओं का ही अध्ययन करता है, जबकि मानव विज्ञान मानव के विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव की क्षमताओं के विकास की दिशा एवं गति को निर्धारित करना होता है। जहां बाल मनोविज्ञान बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति आदि से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है, वहीं मानव विकास में बालक की मानसिक क्रियाओं के अध्ययन के साथ ही यह भी अध्ययन किया जाता है कि वे क्रियाएं किस प्रकार और कैसे होती हैं, किस आयु में चरम सीमा पर विकास होता है। भिन्न भिन्न आयु बालकों पर
बालक के व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, वहीं भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर मानव व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या और किन कारणों से परिवर्तन होता है, इनका भी अध्ययन किया जाता है।